एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीभर। सीटेट में पर्यावरण अध्ययन से जो क्वेश्चन आते हैं ये एनसीईआरटी बुक से आते हैं, क्लास 3, 4, 5 से। तो हम आज लाए हैं एनसीईआरटी बुक का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। आइए देख लेते हैं। बताया गया है यहाँ पे, यह दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा जानते हैं आप लोग? क्योंकि मधुबनी बिहार में एक जिला है, ठीक है, उसी के नाम पर ये मधुबनी पेंटिंग पड़ा। बिहार में मधुबनी नाम एक जिला है। त्यौहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं? खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी में दिया गया है और ये सीटेट में आते हैं बार बार, इसलिए आप लोग नोट्स कर लें। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु एक साथ बनाए जाते हैं। यह चित्र जो बनाए जाते हैं ये मधुबनी में बनाए जाते हैं। मधुबनी बिहार का एक जिला है। दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होते हैं। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम चला जाता है, जैसे कि -40 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नर्म बाल उगाते हैं जो गर्मी में झड़ जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं। कितने होते हैं? बहुत पतले होते हैं। इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे शरीर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए पश्मीना शाल को मशीन द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खासकर बुनकर होते हैं, ठीक है। बुनकर जो होते हैं वो खुद से ही करते हैं, मशीन से नहीं बुनते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे में बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार करते हैं। 250 घंटे, याद कर लीजिएगा, 250 घंटे 6 स्वेटर के बराबर। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुनी होती तो कितने देर लगेंगे? देखिए, अगर डिजाइन होता इस शॉल में तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। पश्मीना शाल बनाने के लिए एक व्यक्ति को 250 घंटा की आवश्यकता होती है और ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देते हैं, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं लोनार लेह में पहुंच ही गए, ठीक है। ये लोनार का दृश्य दिया गया है। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। कहाँ पे कम होती है? लद्दाख में। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। कहाँ पे? लद्दाख में। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़े आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगा। वहाँ पे झूले झूले का मतलब होता है स्वागत, वेलकम। वे लोनार को देखकर बहुत हैरान थे। कौन? यात्रीगण। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे, वहाँ के व्यक्ति। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ताशी का जोड़ चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। कहाँ पे? लद्दाख में। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी के सीढ़ी से पहली मंजिल पर ले गया। लकड़ी के सीढ़ी से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिन में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहते थे। किसका? ताशी का। नीचे की मंजिल
में कोई खिड़की भी नहीं होती थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए होते हैं, ठीक है। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छत समतल थी। कहाँ समतल थी? कहाँ? लेह लद्दाख में, ठीक है। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान की ढेर लगे थे तो किसी पे उपले सूख रहे थे। उपले जो होता है गाय के गोबर, भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है। श्रीनगर के घर के एक नज़र, श्रीनगर के घर का एक नज़र है, देख लीजिए। श्रीनगर में बाहर में आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। कहाँ पे? इसमें हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 80 फुट होती है और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। जो इसकी चौड़ाई जो होती है हाउस बोट की, वो 8 से 9 फुट का होता है, ठीक है। हाउस बोट ये कहाँ चलता है? श्रीनगर में, ठीक है, नोट्स कर लें। अगला दिया गया है, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगे परिवार रहते हैं, ठीक है। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ये जो डोंगा देख रहे हैं आप लोग, इसमें अलग अलग तरह के कमरे होते हैं इस डोंगे में। यह है हाउस बोट, ठीक है। हाउस बोट और कई बड़े घर के अंदर की छत पर लकड़ी के सुंदर नक्काशी होती है। ये नक्काशी है जो दिख रहे हैं डिजाइन पजल की तरह। इनमें खास तरह की डिजाइन खत्मबंद है, ठीक है। खास तरह का जो डिजाइन है उसका नाम है खत्मबंद, जो जिगसा पजल जैसा दिखता है, ठीक है। देख ही रही हैं आप लोग ये सब, ठीक ना। पत्थर को काट काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी के भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। ढलवा कहाँ पे होती है? कश्मीर में। ऐसे ये ढलाई वाला है, ठीक है। और समतल होंगे तो वो लेह लद्दाख में, ठीक है। पत्थरों को काट कर के एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। देखिए बताया है इससे पहले। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। इनका जो घर जो होता है ढलवा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ये मकान जो दिख रहे हैं आप लोग, ये ढलाई जैसा है, ठीक है। ये देखिए, यह पुराने घरों की खासियत है। जो जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभड़ी होती है, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ये जो रूम जो है बाहर की तरफ जो खिड़की निकला हुआ है उसे डब कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, डब कहते हैं। और भीतर की तरफ होता है उसे खत्मबंद कहते हैं, ठीक ना। यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बना है। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ पर डिजाइन मेहराब बने होते हैं। ये जो डिजाइन देख रहे हैं इसे मेहराब बोलते हैं। मेंडल ने एक पौधे में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अलग अलग पीढ़ी के बच्चों में पौधों में भी बीज या ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण भी अलग अलग पीढ़ी में पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। ये मेंडल जो है
मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे ज़्यादातर। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। देखिए, ये सुनीता विलियम्स है, अंतरिक्ष में गई हुई थी। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचे। ठीक है, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते थे। सुनीता विलियम्स कहती है, जो अंतरिक्ष में गई हुई थी और वहाँ पे एक जगह आप बैठ नहीं सकते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में आ जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते थे अंतरिक्ष में। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा तब मज़ा आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने को वाले कमरे में जाते थे और उड़ते हुए खाने को पैकेट को पकड़ते थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बोल्ट से बांधो। वहाँ पे जो अंतरिक्ष में है, एक जगह बैठ कर काम करना है तो सबसे पहले बेल्ट से बांध लेना है। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखे वहाँ पे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। ठीक है, ये सुनीता विलियम्स। आइए जानते हैं मृत सागर। मृत सागर है क्या? वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाता है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हमें ऐसे ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक को पानी में तैराया था। जैसे नींबू को पानी में तैराते हैं वैसे ही मृत सागर में हम लोग तैर सकते हैं। चलिए, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज ने आम लोगों की नमक बनाने पर रोक लगी हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। कौन? अंग्रेज। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे होगा? ठीक है, लोग को मजबूरी में दुकानें से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इन गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप से पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है।